तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाते हैं एक रूम को। उस रूम का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। रूम के चारों तरफ बुक्स और पेजेस फट के बिखरे हुए थे। हमें दिखाते हैं एक लड़की अलीशिया जो उस रूम के चारों तरफ पेट्रोल डाल रही थी ताकि वो उस रूम की सारी बुक्स और पेजेस जला सके। हम देखते हैं अलीशिया को ऐसा करने से एक लेडी बहुत ही ज़्यादा रोते हुए रोक रही थी, लेकिन अलीशिया उस लेडी पर भी पेट्रोल डाल देती है और एक बुक में आग लगाकर उस लेडी के ऊपर फेंक देती है। अब वो लेडी जलने लगती है जिससे पूरा रूम जलने लगता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी रूम में एक कंप्यूटर है जो अभी भी ऑन है और उस कंप्यूटर पे एक मैसेज लिखा है कि अब वो मरने वाली है। इसके बाद मूवी हमें 6 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हमें मूवी की मेन कैरेक्टर एंजेला को दिखाया जाता है। एंजेला अपने दोस्तों के संग राइटर बन रही थी और उसके दोस्त और वो साथ में कॉलेज पढ़ा करते थे। ये सब दोस्त कॉलेज के बाद एक मीटिंग रखा करते थे जहाँ ये अपनी लिखी नॉवेल्स और स्टोरी के बारे में एक दूसरे को बताया करते थे और स्टोरीज पढ़ के एक दूसरे को सुनाया करते थे। तो आज ये दोस्त एक स्कैरी स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। इन सब के डिस्कशन के बीच में एंजेला के बेस्ट फ्रेंड और सिबास की बहस शुरू हो जाती है, जिससे एंजेला का बेस्ट फ्रेंड उठ के बाहर चला जाता है और एंजेला उसे मनाने के लिए बाहर जाती है। तो उसका बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि सिबास कुछ ठीक नहीं लगता तो तुम उससे दोस्ती तोड़ दो, और एंजेला कहती है कि तुम्हारे और सिबास के आपस की बात है, इसलिए मैं किसी से भी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। ऐसा कह के एंजेला वहाँ से चली जाती है। फिर एंजेला और सिबास को साथ दिखाते हैं आपस में बात करते हुए। तो एंजेला सिबास को बताती है कि उसने 6 साल से कोई बुक नहीं लिखी है क्योंकि वो एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान है और उससे अब ऐसा फील होता है कि वो राइटर भी नहीं है। तो सिबास उससे कहता है कि तुम इतना मत सोचो, अगर तुम्हें बुक लिखने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिर वे दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर एंजेला को रियलाइज़ होता है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा रूडली बात की है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगती है। अब एंजेला घर आती है और प्रोफेसर को ईमेल लिखती है कि सर मुझे बुक लिखने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो उस मैसेज को सेंड नहीं करती। फिर उसके बाद वो सिबास की बताई एक बुक को याद करती है, द किलर क्लाउन। इसमें एक इंसान जोकर के कपड़े पहन के लोगों को मारता था, क्योंकि जब उस पर उसकी बीमारी हावी होती थी तो वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करता था और लोगों को मारता था जोकर के कपड़े और मास्क लगाकर। एंजेला ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपना लैपटॉप बंद कर देती है। अब दूसरे दिन वो क्लास में आती है और प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि लोग डरावनी कहानियाँ लिखते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे कहानी में कुछ भी मज़ा नहीं आता। जैसे लोग अपनी कहानियों को पूरा करने के दूसरों की कहानी लेते हैं और उसे अपने हिसाब से बना देते हैं। इसलिए अगर तुम्हें एक राइटर बनना है तो तुम एक अपनी कहानी लो और उसे अपने तरीके से बनाओ। ये सारी बातें सुनकर एंजेला सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो भी तो किसी की कहानी चुरा रही थी अपनी कहानी बनाने के लिए, और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब क्लास ख़त्म होती है और प्रोफेसर एंजेला को अपने ऑफिस बुलाते हैं, ये कह कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। जब एंजेला ऑफिस जाती है तो प्रोफेसर उसको बताते हैं कि एंजेला का ईमेल उसे मिल गया था। ये बात सुनकर एंजेला सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने तो मेल सेंड ही नहीं किया था, लेकिन फिर वो सोचती है क्या पता उसने मेल सेंड किया हो, उसे याद ना हो। फिर प्रोफेसर एंजेला को अपने बारे में बताते हैं कि उनकी लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है, उनका डिवोर्स होने वाला है। तब एंजेला भी काफ़ी कुछ बताती है और कहती है कि उसे एक अच्छी कहानी बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। ये सब सुनकर प्रोफेसर दरवाज़ा बंद करते हैं और बोलते हैं, क्या यही मेल थी? पर मुझे तो कुछ और मेल मिली थी। और ये सब कहते कहते वो एंजेला के पास आने लग जाता है और एंजेला से बदतमीज़ी करता है। उससे एंजेला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और प्रोफेसर को लात मार के नीचे गिरा देती है और कहती है कि जल्दी से वो दरवाज़ा खोले, वरना वो चिल्ला चिल्ला के सबको बुला लेगी। तब प्रोफेसर दरवाज़ा खोल देता है और एंजेला से बोलता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वो एंजेला को छोड़ेगा नहीं। लेकिन एंजेला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी थी और उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था कि उसके संगे क्या हो रहा है। फिर वो अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बता देती है। अब ये सब दोस्त मिलकर प्रोफेसर को सबक सिखाने के लिए और उसे डराने के लिए, ताकि वो ऐसी हरकतें किसी और के संग ना करें, तो अब ये सब दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि ये जोकर का मास्क लगाकर प्रोफेसर के वहाँ जाएंगे। अब ये सब दोस्त प्रोफेसर के वहाँ पहुँच जाते हैं तो इन सबको देखकर प्रोफेसर इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई और आदमी भी है जो मास्क लगाकर हाथ में हथौड़ा पकड़ के, जो काफ़ी ज़्यादा नुकीला था, प्रोफेसर के पीछे पड़ जाता है और प्रोफेसर के सर पे हमला कर देता है, जिससे प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और अपनी जान बचाते हुए भागते भागते वो ऊपर आ जाता है जहाँ एंजेला भी होती है। प्रोफेसर घबरा जाता है और उसका पैर फिसल जाता है, वो छत से नीचे गिरता है एक नुकीले से स्टैचू पे जो प्रोफेसर के आर पार हो जाता है और प्रोफेसर वहीं पे ही मर जाता है। तब वहाँ एंजेला के सारे दोस्त पहुँच जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि एंजेला ने प्रोफेसर को मार दिया है।
लेकिन एंजेला उनसे बोलती है कि जब मैं यहाँ पहुँची तो प्रोफेसर के पहले से ही सर पे चोट लगी हुई थी और उसने उसे नहीं मारा है। एंजेला बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैंने प्रोफेसर को नहीं मारा है। तो ये सब दोस्त यही कहते हैं कि अब इस बारे में ये किसी को नहीं बताएंगे, पर एंजेला जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी वो कहती है कि हमें इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तो प्रोफेसर पहले से ही घायल थे। लेकिन उसके बाद सुनकर उसके सारे दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो ये सब के सब फंस जाएंगे। इसलिए कोई किसी को कुछ भी नहीं बताएगा और ये केस सुसाइड लगेगा। और इस तरह सभी एक दूसरे से प्रॉमिस लेते हैं और अपने जोकर के कपड़े और मास्क को जला देते हैं। अब इन दोस्तों की लाइफ तो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन एंजेला जो प्रोफेसर की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती थी, वो हमेशा परेशान रहने लगी थी। अब कुछ टाइम बाद कोई इन सबको एक नोवेल का पहला चैप्टर भेजता है जिसका नाम था डेथ ऑफ प्रोफेसर। ये देखकर ये सब बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इनके अलावा और किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। इसलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ दिन बाद सिबास एंजेला को बताता है कि उस नॉवल का दूसरा चैप्टर भी आ गया है जिसका नाम है कि पागल जोकर ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया। तो चैप्टर के हिसाब से सिबास और एंजेला उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां जोकर ने उनकी दोस्त को मारा था, लेकिन वहां उनकी दोस्त नहीं होती। पर दीवार पर जोकर का एक मैसेज होता है, टू बी कंटिन्यू। तो उसके बाद ये दोस्त कॉलेज में एक जगह इकट्ठा होते हैं। तब उनकी दोस्त उन्हें बताती है कि वो पता लगा सकती है कि ये जोकर कौन है। तो वो कहती है कि ये जोकर जो है वो हमारे ही कॉलेज में से कोई एक है, क्योंकि वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है, वो हम पे नज़र रखता है और उसे पता है कि हमें कैसे डराया जा सकता है। वो अपनी नोवेल के लिए हम सबको यूज़ कर रहा है और उसकी कहानी के कैरेक्टर भी हम ही हैं। तो ये जो भी है, इसे डरावनी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम इंटरनेट से ये पता लगा सकते हैं कि कौन है जो ये सब चीज़ें पसंद करता है। तो अगले दिन ये दोस्त फिर कॉलेज आते हैं और उनकी वो दोस्त सारी जानकारी निकाल कर आती है कि ऐसा कौन है जो ये सब चीज़ें पसंद करता है। तो वो बताती है कि उनके ही ग्रुप में से ये सब चीज़ें लोग पसंद करते हैं, तो मुमकिन है कि उनके ही ग्रुप का कोई मेंबर जोकर है। तो अब प्लान के हिसाब से एंजेला लाइब्रेरी में जाती है। एंजेला जब अकेले होती है तो वहाँ उससे जोकर का मैसेज आता है कि जोकर उसे देख रहा है। ये मैसेज पढ़कर एंजेला सामने देखती है तो जोकर सच में वहाँ खड़ा था और उसे हेलो का इशारा कर रहा था। ये देखकर एंजेला बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और ठीक उसी वक्त उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। तो सब अब यही बोलते हैं कि हमारे प्लान के बारे में तो इसे पता ही नहीं था, तो ये उसी वक्त वहाँ कैसे आ गया। तो अब सब उसके बेस्ट फ्रेंड पे शक करने लगते हैं। अब रात को सारे दोस्त एक क्लब में जाते हैं जिस क्लब का मालिक एंजेला का बेस्ट फ्रेंड ही होता है। तो कुछ देर बाद सिबास का दोस्त क्लब से बाहर आता है और उसके पीछे जोकर आ जाता है, लेकिन वो बिना डरे जोकर पे हमला कर देता है और उसे मार के नीचे गिरा देता है। अब वो जोकर का मास्क हटाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन इतने में जोकर अपना हथियार उठाता है और उसके पेट में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इन सब के बाद जोकर एंजेला के पास तीसरा चैप्टर भी भेज देता है जिसमें वो बताता है कि सिबास के दोस्त की मौत हो चुकी है। अब ये सारे दोस्त एक बार फिर इकट्ठा होते हैं और फिर एक दूसरे पे शक करना शुरू कर देते हैं। फिर ये लोग अपने दोस्त की लाश को ढूंढने जाते हैं तो वहाँ उन्हें जोकर का एक मैसेज मिलता है, टू बी कंटिन्यू। अब हम सिबास और एंजेला को देखते हैं। सिबास एंजेला को बताता है कि जिस आईडी से जोकर हमें मैसेज कर रहा है वो एक लड़की की आईडी है जो जोकर से काफ़ी सालों से कनेक्टेड है। उसका नाम है एलिशिया। एलिशिया वही है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में बुक वाले कमरे में आग लगाई थी। तो एलिशिया का नाम सुनते ही एंजेला बोलती है, मैंने जो नॉवल लिखी थी वो इसी लड़की को मेन कैरेक्टर बना के लिखी थी। एंजेला बताती है कि इस लड़की की माँ नॉवल और कहानियों की बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी, इसलिए उसकी माँ उससे कुछ ना कुछ सुनाने को कहा करती थी। लेकिन जब वो कहानियाँ सुनाने से मना कर देती थी तो उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा मारा करती थी। इसलिए एलिशिया ने तंग आकर अपने किताबों के कमरे में आग लगा दी और अपनी माँ को भी जला के मार दिया। तो मूवी के शुरुआत में जो हम लेडी को देखते हैं रोते हुए, वो और कोई नहीं एलिशिया की माँ ही थी। तो एंजेला बताती है कि उस वक्त उसके पास लिखने के लिए कोई कहानी नहीं थी, इसलिए उसने एलिशिया की कहानी ही लिख दी और वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मेरी ये बुक के फेमस होने से एलिशिया ने मुझसे कांटेक्ट किया और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसने मेरे से कहा कि वो इन सब का बदला उससे लेगी। एंजेला बताती है कि उसने उससे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगी, लेकिन एलिशिया ने उससे कहा कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और अब एलिशिया ऐसी कहानी लिखेगी जिससे एंजेला को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी और एलिशिया को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा।
तो ये सारी बात सुनकर सिबास बोलता है कि क्या जोकर एलिशिया ही है, लेकिन एंजेला बोलती है कि जब उसने अपनी माँ को मारा था तो वो भी जल के मर गई थी, लेकिन अब जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एंजेला है। ये सारी बात सुनकर सिबास एंजेला को गले से लगा देता है और एंजेला को प्रपोज कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि एंजेला के बेस्ट फ्रेंड के पीछे जोकर पड़ जाता है और वो उससे काफ़ी छुपता है, लेकिन जोकर उसे ढूंढ लेता है। पर अब उसका दोस्त उसे मौका पाकर नीचे गिरा देता है और अब हम देखते हैं कि जोकर घायल होकर नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही एंजेला का दोस्त जोकर का मास्क हटाने जाता है तो वो अपने हथियार से उस पर हमला कर देता है, जिससे एंजेला का बेस्ट फ्रेंड बेहोश हो जाता है, लेकिन जोकर उसे जान से नहीं मारता। अब एंजेला अपने दोस्त का एक वीडियो देखती है जिसमें वो बताता है कि जोकर का एक मैसेज आया है जिसमें वो कह रहा है कि वो नोवेल छापने वाला है, इसलिए वो एक फंक्शन रख रहा है जहाँ वो फंक्शन में हम सबको शामिल होने को कह रहा है, वो भी उसकी कॉस्ट्यूम पहनकर। तो अब वे सारे दोस्त फंक्शन में पहुँच जाते हैं जोकर की तरह तैयार होकर। तभी एंजेला को जोकर का मैसेज आता है जिसमें उन लोगों की वीडियो होती है, तो वो समझ जाती है कि ये हम पे नज़र रख रहा है। तो अब वे सब दोस्त अलग अलग होकर जोकर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो लोग धीरे धीरे सबको परेशान करने लगते हैं, जिससे एक सिक्योरिटी गार्ड उनके एक दोस्त के पीछे पड़ जाता है। तो वो वहाँ से भागने लगती है और एक जगह में पहुँचती है जहाँ जोकर आ जाता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोकर उसे पकड़ लेता है और अपना हथियार उसके पेट के आर पार कर देता है, तो वो वहाँ पे मर जाती है। आप सब अपनी दोस्त को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी दोस्त की लाश पानी में तैर रही है और जिस दोस्त ने उसकी वीडियो बनाई थी वो वहाँ आता है। तो वे दोस्त उसका मास्क हटाते हैं और देखते हैं कि उसका गला पूरा कटा हुआ है, जो कि जोकर का काम है, और उनका वो दोस्त उनकी आंखों के सामने मर जाता है। अब उनकी एक दोस्त दिखाते हैं जिसके हाथ में जोकर का हथियार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। अब ये लोग सोचते हैं कि ये सब इसी ने ही किया है और वो डर के बोलती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन इन सबसे परेशान होकर एंजेला बेहोश हो जाती है और जब एंजेला को होश आता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ होता है और एक वीडियो दिखाता है जिसमें जोकर ने सिबास को बांध रखा था। अब एंजेला सिबास को बचाने के लिए उस जगह पहुंच जाती है तो वो देखती है कि जिस दोस्त पे वो लोग शक कर रहे थे जोकर ने उसे भी मार रखा है। एंजेला अपने दोस्त के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वो जोकर नहीं है, इतना कह के वो मर जाती है। अब एंजेला सिबास के पास जाती है तो इतने में उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और एंजेला को बोलता है कि सिबास ही जोकर है, ये सब तुम्हें पाने के लिए कर रहा है। अब सिबास अपनी जगह से उठता है और जोकर वाले हथियार से उसके बेस्ट फ्रेंड पे हमला कर देता है। तो वो हथियार दिखाते हुए एंजेला के पास आता है और बोलता है कि उसने ही ये सब किया है उसको पाने के लिए, ये सब उसका प्लान था। उसने सारी कहानी बनाई और एक एक करके सबको मार दिया। तो ये सब सुनकर हम सबको समझ आ रहा है कि सिबास एक साइको राइटर है जो अपनी कहानी को रियल लगने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तब इतना कुछ बताते हुए सिबास एंजेला के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है, जिससे एंजेला मौका पाकर सिबास के मुंह के आर पार एक पेन कर देती है। तो एंजेला वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अब एंजेला के सामने आती है उसकी वो दोस्त जिसे जोकर ने पहले ही मार दिया था और पानी में फेंक दिया था। अब एंजेला की वो दोस्त हाथ में हथियार लेकर उसके सामने आती है और कहती है कि वही एलिशिया है, वो मरी नहीं थी। उसने और सिबास ने साथ मिलकर ये प्लान बनाया और ये कहानी लिखी और धीरे धीरे तुम्हारे दोस्तों को मार दिया। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सब यही सोचे कि तुम्हें भी वो जोकर वाली बीमारी हो गई है और तुमने अपने सारे दोस्तों को मार दिया। इससे मेरा बदला भी पूरा होगा और ये कहानी लोगों को बहुत पसंद भी आएगी। जैसे तुमने मेरी कहानी चुराई थी और फेमस हो गई थी, वैसे ही मैं भी तुम्हारी कहानी लेकर इतनी फेमस हो जाऊंगी और इस पे मैं और सिबास एक मूवी भी बनाएंगे जिससे हम बहुत पैसे कमाएंगे। अब एंजेला देखती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड सिबास और अलीशा के पीछे है, जो मरा नहीं था, बस घायल हुआ था। तो एंजेला उनका ध्यान भटकाती है और एंजेला का दोस्त सिबास को धक्का दे देता है। सिबास नीचे गिरता है ठीक उसी जगह पे जहाँ प्रोफेसर गिरा था और सिबास भी उसी नुकीले स्टैचू पे गिर के मर जाता है। अब इतने में एलिशिया एंजेला के दोस्त पर अपने हथियार से हमला कर देती है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये सब देख के एंजेला बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। एलिशिया एंजेला के पीछे पीछे भागती है और एंजेला एक बेसमेंट में आती है जहाँ एलिशिया भी आ जाती है उसे मारने के लिए। जैसे ही एलिशिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही एंजेला बिजली की तारें वहाँ छोड़ देती है, जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ आग लग जाती है। एलिशिया उस आग की चपेट में आकर जलने लगती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और एंजेला और उसका बेस्ट फ्रेंड, जो कि अभी भी जिंदा है, उन्हें बचा लेती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब हमें कहानी एक साल बाद की दिखाई जाती है।
हमें एंजेला को दिखाते हैं जो अपनी राइटर वाली क्लास ले रही होती है। अब वो अपनी क्लास से बाहर आती है तो उसे जोकरी कॉस्ट्यूम में एक इंसान दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं एलिशिया थी। एलिशिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और एंजेला बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।